बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर चुके हैं और ये सीरीज़ जो है हमारा लिंग्विस्टिक के जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस है और तकरीबन जो हमारे पास जो पेपर होते हैं इंटरव्यू से पहले हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसको तकरीबन इंशाल्लाह ये कवर, तकरीबन नहीं बल्कि आई एम श्योर दैट इट विल कवर। ठीक है बेटा, तो ये मैं आपको ज़रा स्पेसिफाई करूँ। लेक्चर इस सीरीज़ में लेक्चर 6, 7, 8 एंड 9 दीज लेक्चर्स आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर यू इंटरव्यू। तो बेटा अगर इन चारों लेक्चर्स के फाइल आपको चाहिए इस शॉर्ट क्वेश्चंस के, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वी आर जस्ट अ सिंगल मैसेज अवे फ्रॉम यू बेटा, एंड आवर व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस इजीली। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर हैं और इन 4 लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस की है, सो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके इंटरव्यू को इंशाल्लाह आपको टफ टाइम से बचाएगा और आपको गुड टाइम देगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर में है, द स्टडी ऑफ द सिस्टम्स एंड पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड इज नॉन एज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी हमारे पास एक लिंग्विस्टिक के एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जो स्पीच साउंड्स है उसके पैटर्न एंड सिस्टम्स को हम स्टडी करते हैं। फोनोलॉजी इज बेस्ड ऑन द थियरी दैट, फोनोलॉजी किस थियरी के ऊपर बेस्ड है, एवरी स्पीकर ऑफ लैंग्वेज अनकॉन्शियसली नोज अबाउट द साउंड पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज। यानी कोई भी स्पीकर जो है अगर उसका कोई भी फर्स्ट लैंग्वेज हो, उसको बगैर मुश्किल के वो जो है उसके साउंड पैटर्न जो है वो जानता है। ठीक है, उसी लैंग्वेज के, अपने फर्स्ट लैंग्वेज के। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोनोलॉजी इज अबाउट, फोनोलॉजी किस चीज़ के बारे में है बेटा? तो आपने नहीं भूलना कि फोनोलॉजी इज अबाउट जनरल साउंड्स। व्हेन वी थिंक ऑफ ट साउंड्स इन द वर्ड टर और स्टर और राइटर as being the same actually mean that phonologically although phonetically they are different। तो ये ट जो है मुख्तलिफ वर्ड में ये मुख्तलिफ जो है थोड़ा सा स्लाइटली वो चेंज होता है प्रोनाउंसिएशन। तो अगर आप देखें तो फोनोलॉजिकली जो है ये सेम है, फोनेटिकली ये अगरचे डिफरेंट है। व्हाट इज यूज्ड टू इंडिकेट फोनीम इन एब्स्ट्रैक्ट, अगर आप फोनीम को इंडिकेट करते हैं तो आपको कैसा पता चलेगा कि दिस इज अ फोनीम? तो बेटा आपने ये स्लैश मार्क से अंदाज़ा लगाना है कि ये फोनीम है। ठीक है बेटा, मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज यूज्ड टू इंडिकेट ईच फिजिकली प्रोड्यूस साउंड ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप्स एंड प्लॉसिफ। मतलब सिंपल ये है, जो हमारे पास साउंड है, साउंड इसको हमने किस तरह इंडिकेट करना है? तो ये हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसके थ्रू हमने इंडिकेट करना है। जैसे कि आप ट एंड के का आप देख सकते हैं, तो वो उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाले हैं। एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ फोनीम इज दैट, जो मेन प्रॉपर्टी है फोनीम का, इट फंक्शंस कंट्रोवर्चुअली। यानी एक फोनीम जो है वो मुख्तलिफ तरह वो फंक्शन करते हैं। फोनीम्स फ एंड वो इन फैट एंड वेट मीनिंग चेंजेस इफ वी सब्स्टिट्यूट इफ आर वो। अगर हम फ की जगह पर वो लगाए तो ये जो है मीनिंग भी चेंज होती है, और अगर चाहिए जो है हमारे पास फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देखें उसका, तो मतलब जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है अगर इसका हम ट्रांसक्रिप्शन देखें तो ये बिल्कुल सेम जगह से ये प्रोनाउंस होते हैं। व्हाट इज़ फोनीम? फोनीम है क्या द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। फोनीम हम तो करते रहते हैं, लेकिन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच है दैट कैन बी यूज टू मेक वन वर्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड। ये एक वर्ड्स को वो दूसरे वर्ड से वो डिफरेंट बना देता है। एग्जाम्पल की तरफ अगर आप देखें तो स एंड ब आर डिफरेंट फोनीम्स। अब देखिए बाकी स्पेलिंग सेम है, CAT एंड BAT, लेकिन स एंड ट ने उसको चेंज की है। इन फोनोलॉजी के अंदर what do we use in charts for an existing features of or missing features? तो जो फॉर एग्जांपल हम एग्जिस्टिंग फीचर एंड मिसिंग फीचर का आप सिंपल ये समझे, जो हमारे पास वॉइस एंड वॉइसलेस साउंड है उसको हमने किस तरह प्रोनाउंस करना है? तो प्लस एंड माइनस हम लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने वॉइस लिखा और इसके साथ आपने प्लस लिखा, तो इसका मतलब ये वॉइस है।
और वॉइस का अंदाज़ा आपने कैसे लगाना होता है, आपने दोनों कानों में उंगलियां जो है आपने शहादत की उंगली आपने डालने हैं और आपने कोई फॉर एग्जांपल ABC, तो मतलब जिस साउंड के साथ जो है आपको वाइब्रेशन जैसा फील हो जाए, सो दीज आर नोन एज वॉइस साउंड है, जिसमें आपका वो जो है वाइब्रेशन जैसा ना पैदा हो, सो दीज आर वॉइसलेस। और इसका दूसरा एक तरीका भी है, अगर आपका वोकल कॉर्ड जो है अगर वो वाइब्रेट होता है, सो दीज आर वॉइस साउंड, और जब वाइब्रेट नहीं होता, सो दीज आर वर्ड, दीज आर नॉट वॉइसलेस साउंड। ठीक है बेटा, दीज आर वॉइसलेस साउंड। What are aspirated speech sounds? यानी ये हमारे पास कौन से स्पीच aspirated sounds are pronounced with the forceful explosion, यानी जो हम कंप्लीट एक्सप्लोजन के साथ इसको हम प्रोनाउंस करें, जैसे कि प ट एन ख अगर आप देखें, और ये हमारे पास होते हैं एस्पायरेटेड स्पीच, जो हम जो है जैसे कि पा पेट टॉप कील, तो ये देखिए जब आप फुल फोर्सफुल एक्सप्लोजन के साथ इसको प्रोनाउंस करते हैं। नेजल साउंड इन इंग्लिश आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल मार्क, यानी जो नेजल साउंड है आपने टेल्डे के ऊपर आपने जो है इसको रिप्रेजेंट करना है कि दीज आर नेजल साउंड। व्हाट इज मैनिमल पेयर? मैनिमल पेयर हमारे पास क्या है बेटा? मैनिमल पेयर जो है ये एक जोड़ा होते हैं, टू आर मोर वर्ड्स दैट आर आइडेंटिकल इन फॉर्म एक्सेप्ट फॉर अ कंट्रास्ट इन वन फोनीम इन द सेम पोजीशन। ये ना आप अगर देखें तो देखिए ब एंड म टू डिफरेंट फोनीम है, बाकी सेम है, सो इट इज कॉल्ड मैनिमल फेयर, यानी बैड एंड मैड। या फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको और भी बता दूं, फॉर एग्जांपल कैट एंड पैट, ठीक है बेटा, इस तरह यानी आप ये भी लगा सकते कैट एंड फैट, यानी ये भी हमारे पास मिनिमल पेयर है। मतलब ऐसा पेयर, ऐसा अल्फाजों का जोड़ा, दो या दो से ज्यादा का, जिसमें सिर्फ एक फोनीम का डिफरेंस हो, बाकी सेम हो। व्हाट इज फोनोटैक्टिस? फोनोटैक्टिस क्या है? कंस्ट्रेंट्स ऑन द permeable combination of phonemes in a language we can never have words, यानी ऐसा जो हमारे पास यानी ऐसा कॉम्बिनेशन हम वर्ड्स बनाएंगे जो कि हम जो है इजाज़त मिलते हो, परमिसिबल हो, इसका हमें इजाज़त मिले कि आप जोड़े, लेकिन वो वजूद नहीं रखता, तो इस तरह के हमारे पास फोनोट्रैक्टिस को कहते हैं। व्हाट इज सेलेबल? हमारे पास सेलेबल क्या है? सो सेलेबल का जो आसान डेफिनेशन है वो ये है, एनी वन of the parts into which a word is naturally divided when it's pronounced, each part must have a vowel. The word doctor has 2 syllables, doc enter। यानी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने एक लफ्ज़ आपके सामने पढ़ा है, आपने उसको गिनना है। अच्छा, गिनना आपने कैसा है? उसके अंदर पार्ट्स के आपका मुंह जो है, इसके आपका टंग जो है इस लफ्ज़ के ऊपर कितने दफ़ा वो हरकत करते हैं, तो जितने दफ़ा वो हरकत कर देता है तो इतने इसके वो जो है इसके अंदर वो सेलेबल होंगे। जैसे कि डॉग एंटर, तो अब 2 दफ़ा जो है वो टंग इसके ऊपर हरकत करता है, सो दिस द वर्ड हैज़ 2 सेलेबल, यानी द वर्ड डॉक्टर हैज़ 2 सेलेबल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेलेबल्स आर, यानी जो बेसिक एलिमेंट्स सेलेबल्स के वो हमारे पास 3 है, ये आपने नहीं भूलना। तो ये हमारे पास कौन कौन से हैं मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास है ऑनसेट, राइम एंड कोडा। ठीक है, अब ये बेसिक 3 एलिमेंट्स है सेलेबल का। अब ये व्हाट इज ऑनसेट? ऑनसेट हमारे पास क्या है, आपने फिक्र नहीं करना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, द पार्ट ऑफ सेलेबल बिफोर वावल, यानी ये क्लीन हमारे पास एक वर्ड है क्लीन, तो इसको हम ऐसा, यानी अब मैं ज़रा CL है क्लीन में पहले नंबर पे, तो इसके बाद अगर आप देखें EAN आता है, तो इसके बाद E आता है डायरेक्ट, अब जबकि E हमारे पास वावल है। अब वर्ड के शुरू में वावल से पहले जो कॉन्सोनेंट का पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं ऑनसेट। ठीक है, यानी क्लीन हुआ, तो क्लीन में जो हमारे पास CL है, ECL हमारे पास ऑनसेट हुआ। ठीक है, सिर्फ क्लीन में नहीं, इस तरह आप कोई भी दूसरा वर्ड भी आप उठाएं, फॉर एग्जाम्पल इस WIM स्वयं है, तो ये इस W जो है ये हमारे पास क्या रहा? ये हमारे पास रहा ऑनसेट। ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज राइम? राइम हमारे पास क्या है? तो अब
जो ऑनसेट के बाद जो पार्ट आते हैं दैट इज नोन एज राइम, यानी द पार्ट ऑफ सिलेबल विच द पार्ट ऑफ द सिलेबल विच कंसिस्ट ऑफ वावल, यानी जो वावल है। अब क्लीन में अगर आप देखें CLEAN, तो ये जो हमारे पास है EA, तो ये वावल पार्ट है। जो वावल पार्ट हो वर्ल्ड का ये हमारे पास होते हैं राइम, यानी स्विम में जो आए है आए, अब मैं इसको ज़रा वो साफ कर देता हूँ। ये आए जो है ये हमारे पास वावल पार्ट है, तो ये हमारे पास राइम है या रीम है, ठीक है। नो व्हाट इज कोडा, तो कोडा जो हमारे पास जो एंड कॉन्सोनेंट पार्ट हो इसको हम कहते हैं। देखिए द पार्ट ऑफ अ सिलेबल आफ्टर द वावल, यानी वावल के बाद जो पार्ट आते हैं। अब क्लीन में अगर आप देखें तो वावल के बाद जो हमारे पास पार्ट आता है दैट इज ओनली एन, तो ये एन जो है इस वर्ड के अंदर ये हमारे पास क्या है, ये कोडा है। इस तरह स्विम के अंदर ये जो एम है ये हमारे पास कोडा है। अब नेक्स्ट आगे अगर उसके टाइप्स की तरफ हम जाए, व्हाट इज एन ओपन सिलेबस, व्हाट आर ओपन सिलेबल्स। ओपन सिलेबल हमारे पास क्या है, ओपन सिलेबल्स विच हैव ऑनसेट एंड राइम, लेकिन बट इसके अंदर कोडा नहीं होता। जिसके अंदर कोडा नहीं होता मतलब जिसके अंदर हमारे पास लॉस कॉन्सोनेंट नहीं होता, तो ये हमारे पास होते ओपन सिलेबल। जैसे कि सिलेबल, जैसे कि हमारे पास मी है, तो इसके बाद देखे ये एम हमारे पास हुआ क्या, ये एम हमारे पास हुआ ऑनसेट, ये ई हमारे पास हुआ राइम, लेकिन कोडा इसके अंदर नहीं है। जैसे कि टू एंड नो के अंदर भी। व्हाट आर क्लोज सिलेबल, तो क्लोज सिलेबल्स हमारे पास क्या है, जो कि इसका एंड हमारे पास हो कॉन्सोनेंट पे, यानी जिसके अंदर जैसे कि हमारे पास वो क्लीन वाले एग्जांपल हो जिसके अंदर हमारे पास कोडा मौजूद हो, कोडा, ठीक है बेटा। मतलब जो जिसपे एंड पे हमारे पास कॉन्सोनेंट हो। आप देखें किट में और या किक में, तो देखें आप देख सकते हैं सी के जो है दोनों, तो क्लोज हमारे पास सिलेबल वो है जिसके अंदर हमारे पास कोडा मौजूद हो। व्हाट इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर, कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमारे पास क्या है, तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स टू आर मोर कॉन्सोनेंट इन सीक्वेंस आर नोन एज कॉन्सोनेंट क्लस्टर। जब दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट जो है वो एक दूसरे की वो कंटिन्यूस में आ जाए या जो है वो सीक्वेंस में आ जाए, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ST जो है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर है स्टॉप के अंदर, या CLB हमारे पास क्लीन के अंदर, या क्लस्टर के अंदर ये CLB हमारे पास क्या है, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, ठीक है। व्हाट इज कोआर्टिकुलेशन, कोआर्टिकुलेशन हमारे पास क्या है बेटा, तो in spoken language the process of making one sound almost the same time as the next sound is called कोआर्टिकुलेशन। यानी आप एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उसी टाइम पे आप एक दूसरे साउंड को भी प्रोड्यूस कर ले, तो इट इज कोआर्टिकुलेशन। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो ये मैंने हाईलाइट किया है असेमिलेशन एंड एलिजन, तो इस असेमिलेशन के मैंने वो खत्म अभी नहीं किया और मैंने डायरेक्ट एलिजन बोला, ठीक है बेटा। तो इसको हम कहते हैं कोआर्टिकुलेशन। देखिए व्हाट आर द टू वेल नोन कोआर्टिकुलेशन इफेक्ट्स, यानी ये जो हमारे पास है व्हाट इज एसिमिलेशन, एसिमिलेशन हमारे पास क्या है, सो द प्रोसेस बाय विच वन साउंड बिकम मोर लाइकली नियर बाय साउंड, यानी हमारे पास जो एक साउंड दूसरे के साथ हम इतने लिंक कर दे, अभी जो है हमने एक का पूरा प्रोनाउंसिएशन खत्म नहीं किया कि हमने दूसरा शुरू किया। यानी हम हैंड बैग, हमारे पास एक वर्ड है हैंड बैग, दो वर्ड है, अब इसको जब हम प्रोनाउंस करते तो इसमें से ये डी हम जैसे कि हम हैंड बैग कहते हैं, हैंड बैग, ठीक है बेटा। तो इट इज एसिमिलेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। नाउ व्हाट इज एलिजन, तो एलिजन के अंदर हम पूरा एक क्या करते हैं, एक साउंड को हम ओमिट करते हैं। एलिजन इज द ओमिशन ऑफ साउंड्स इन अ स्पीच, यानी एलिजन के अंदर जो है हम क्या करते हैं स्पीच को, व्हेन वी प्रोनाउंस द फ्रेज ही मस्ट बी, तो हम ये टी जो है हम बिल्कुल हम खत्म करते हैं, हम कहते हैं ही मस्ट बी, ठीक है। एसिमिलेशंस एंड एलिजन आर पार्ट ऑफ, तो ये एसिमिलेशन एंड एलिजन जो है ये हम नॉर्मल स्पीच पे हम करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कोई खास जगह से ये आता है और कोई खास फिनोमेना है। व्हाट आर फोनीम्स, फोनीम्स हमारे पास क्या है, फोनीम्स आर जनरल ह्यूमन साउंड्स, ये जनरल ह्यूमन साउंड्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस इन साउंड ऑफ लैंग्वेज, यानी बस ये सिंपल ह्यूमन साउंड्स है, ये नहीं कि ये साउंड्स यानी उसका प्लेस एंड ये साउंड सिस्टम जो है उसका हम आपने लिंक करना है। व्हाट आर एलोफोन्स, एलोफोन्स हमारे पास क्या है, वन ऑफ टू आर मोर वेरिएंट ऑफ द सेम फोनीम्स का, जब सेम फोनीम्स के मुख्तलिफ वेरिएंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं एलोफोन्स। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। द एस्पायरेटेड प, a pen
and the unaspirated p of spen are allophones of the phoneme p। यानी एक सिंबल फोनीम है प और आपको मुख्तलिफ जगहों में थोड़ा सा स्लाइट आपको डिफरेंट शो करता है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये है पिन प और ये है स्पेन, तो इधर आपको पी एच जैसे नजर आ जाएगा, समझ आते हैं नहीं। जबकि हमारे पास ये फोनीम्स हमारे पास सेम है, लेकिन सेम फोनीम के ये हमारे पास डिफरेंट जो है एलोफोन ये यूज हुए हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एलोफोन। सो बेटा दिस वाज ऑलमोस्ट आवर लास्ट लेक्चर ऑन द इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपका कोई सवाल हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो बेटा हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटा याद रखिएगा ये जो हमारे पास आपका कोई भी कमीशन एग्ज़ाम है ये ना आसान है ना मुश्किल है। मैं आपको ये बताऊंगा, कोई भी 17 लेना, आप जो भी जिस पोजीशन का 17 आप लेते हैं तो ये नहीं कि ये मुश्किल है ना यानी या ये आसान है। मैं आपको ये बताऊंगा इसके अंदर एक चीज़ कम है, दैट इज़ लेंथ। सिर्फ लेंथ इसके अंदर कॉमन है, ये लेंथी है, यानी ये ना आसान है ना मुश्किल है या सिर्फ लेंथी है। तो बेटा आप परसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क करें बेटा। ये मैं लिख के दूंगा कि इंशाल्लाह बेटा सक्सेस वुड बी योर डेस्टिनी एंड कामयाबी आप लोग का मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।